ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रूबी आई की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक फेमस आइडल बनना चाहती है और वह वहां पर आइडल बनने के लिए 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरती है और इंटरव्यू के लिए जाती है, पर वह हर बार किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रूबी अपने मिडिल स्कूल के एक क्लास में बैठी हुई अपने दोस्तों से बोल रही होती है। वह पिछले 2 सालों से लगातार यहाँ पर ऑडिशंस दे रही है, पर हर बार वह किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गई, पर इस बार उसे लग रहा है कि वह जरूर सिलेक्ट होएगी। वहीं उसके दोस्त बोल रहे होते हैं रूबी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसे काफी अच्छा डांस भी करने आता है, तो वह बहुत ही जल्द एक फेमस आइडल बन जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि अपना स्कूल खत्म करने के बाद रूबी अपने घर की ओर जा रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि अपने स्कूल में वह बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसके कई सारे दोस्त हैं, पर उसने अपने दोस्तों से 2 बातें छिपाई है। पहली बात यह है कि वह फेमस आइडल आई की डॉटर है और दूसरी बात यह है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और अपनी पिछली लाइफ की सभी बातें उसे याद है और 12 साल की एज में मरने के बाद उसका दोबारा से आई के बच्चे के रूप में जन्म हुआ। आई उसे काफी ज्यादा प्यार किया करती थी और वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर वह हादसा हुआ, पर मैं यहाँ पर मॉम की आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगी और एक फेमस आइडल बनूंगी। तभी पीछे से एक्वा उसे मारते हुए बोलता है सपने देखना बंद करो, जल्द ही हमारे हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर तुम किसी अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। रूबी बोलती है एक्वा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मुझे वैसे भी फ्यूचर में एक आइडल बनना है और मैं जिस हाई स्कूल में चाहूँ उस हाई स्कूल में आर्ट्स डिपार्टमेंट से एडमिशन ले सकती हूँ। एक्वा बोलता है सपने देखना बंद करो, और क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है अगर तुम एक फेमस आइडल बन भी गई तो तुम्हारी मंथली इनकम कितनी होगी? उन पैसों से तुम खुद का गुजारा नहीं कर पाओगी और तो और इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कई लोग इसमें बर्बाद होकर रह जाते हैं। तभी रूबी बोलती है एक्वा ने उससे कहा था कि वह जो चाहे वह कर सकती है, तो अब आखिर एक्वा अपनी बात से पलट क्यों रहा है? एक्वा बोलता है तुम्हें समझाना ही बेकार है, तो मैं डायरेक्टर के घर जा रहा हूँ, और अब वह वहाँ से चला जाता है। अब एक्वा के जाते ही रूबी बोलने लगती है मदर की डेथ के बाद एक्वा पूरी तरीके से बदल गया। उसने हंसना और लोगों से बात करना बंद कर दिया और अब वह अपना ज्यादातर समय डायरेक्टर के साथ ही बिताता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट साइटो की स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आई के मरने के बाद साइटो ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद मियाको ने उसका काम संभाला और आई के बिना बिकामोची ग्रुप इस जगह पर 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई और फिर अपने नुकसान को देखते हुए मियाको ने बिकामोची ग्रुप को डिसबैंड कर दिया और अब हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन आइडल डिपार्टमेंट नहीं रहा। और अब यहाँ पर मियाको अपना घर चलाने के लिए आइडल्स के ऊपर रिपोर्ट लिखती है। अब दिखाया जाता है कि रूबी एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए मियाको से बोल रही होती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपना एक नया आइडल ग्रुप स्टार्ट करें। मियाको बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई के जाने के बाद हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आई हमारे लिए एक लकी चार्म थी जो अब हमारे साथ नहीं है, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? अब यह सुनकर रूबी वहाँ पर उदास हो जाती है। तभी रूबी के पास ऑडिशन से कॉल आता है, जो देखते ही रूबी काफी तेजी में उस कॉल को उठाती है और तभी सामने से एक पर्सन बोलता है कि रूबी इस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुई, तो वह अगली बार इसके लिए ट्राई करे। जो सुनकर रूबी वहां पर रोने लगती है। अब यह देखकर मियाको रूबी के पास आते हुए उसे शांत करते हुए बोलती है आज के टाइम पर बिना कनेक्शन के आइडल बन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है और अब इस इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, जिस वजह से बिना सपोर्ट के कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। दूसरी ओर हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर को एक फोन वापस करते हुए उसे थैंक्स करता है। तभी डायरेक्टर बोलता है एक्वा आखिर तुम यह काम कब तक करते रहोगे? तुम पिछले 2 सालों से इसी तरह अपनी बहन के पास कॉल करके उसे बेवकूफ बना रहे हो। और अब हमें पता चलता है कि पिछले 2 सालों से रूबी ने जितने भी ऑडिशंस दिए उसमें से सभी ऑडिशंस में उसका सिलेक्शन हो गया, पर एक्वा ने रूबी की जगह उन लोगों को मैसेज करके उनके साथ काम करने से मना कर दिया और वह रूबी के पास कॉल करके उससे यह बोलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और यह काम वह पिछले 2 सालों से करता आ रहा है।
तभी डायरेक्टर बोलता है एक्वा, आखिर तुम अपनी बहन के साथ यह क्यों कर रहे हो? उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और वह काफी जल्दी एक फेमस आइडल बन जाएगी। तभी एक्वा बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं रूबी को कभी भी एक आइडल नहीं बनने दूंगा और मैं नहीं चाहता कि आई के साथ जो हुआ वह रूबी के भी साथ हो। अब एक्वा का चेहरा देखकर डायरेक्टर बोलने लगता है, तुम सच में एक ईवल पर्सन हो। वहीं बैठा एक्वा सोच रहा होता है, तुम नहीं समझ सकते यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला, और यह सभी काम मुझे यहाँ पर अकेले ही करना है। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह रूबी अपने स्कूल जा रही होती है, तभी एक पर्सन उसे रोककर अपनी कंपनी में आइडल का काम करने के लिए उसे अपना कार्ड देता है। अब रूबी घर में आकर मियाको और एक्वा को इस बारे में बताती है, जो सुनकर वह दोनों काफी हैरान होते हैं। वहीं पर रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी एक्वा बोलता है, क्या तुम्हें इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता है? रूबी बोलती है, नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता, पर उसे यह पता है कि वह जल्द ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाली है। तभी मियाको बोलती है, क्या तुमने उस पर्सन से अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया और क्या उसने तुम्हें बताया कि वह तुम्हारे ऊपर कौन से टर्म्स और कंडीशन लगाने वाला है? रूबी बोलती है, उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे यह काम करना है तो मैं उससे कॉल पर बात करूं। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्वा मियाको के साथ उसके ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, रूबी को समझाना सच में सरदर्दी वाला काम है, तो मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। तभी मियाको बोलती है, आई के साथ उस दिन जो भी हुआ था उसे लेकर तुम अभी भी परेशान हो और तुम नहीं चाहते कि रूबी के भी साथ वैसा ही हो, पर यहाँ पर रूबी दिल से एक आइडल बनना चाहती है, तो तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए और यहाँ पर तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। रूबी को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, तो मैं यहाँ पर उसे कुछ नहीं होने दूंगी। एक्वा बोलता है, तो तुम यहाँ पर रूबी के साथ हो, कोई बात नहीं। अगर रूबी उस कंपनी में काम करने जाना चाहती है तो पहले हम उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब एक्वा अपना भेष बदलकर उस कंपनी में काम करने वाली एक आइडल से मिलता है और उससे बोलता है कि वह स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन से यहाँ पर आया है और वह लोग अपने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को दोबारा से खोल रहे हैं, इसीलिए वह यहाँ पर कुछ आइडल्स को ढूंढ रहे हैं। तो क्या वह स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन में काम करना पसंद करेगी? अब यह सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह बीको मोची की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। जिसके बाद वह एक्वा से बात करने के लिए स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के ऑफिस में आती है और अब वहां पर एक्वा उस लड़की को अपनी बात में फंसाकर वह जिस कंपनी में काम करती है वहां की सभी इंफॉर्मेशन लेने लगता है। अब एक्वा की बातों में आकर वह लड़की उसे सब कुछ बता देती है। साथ ही साथ वह यह भी बोलती है कि उसके कंपनी की मैनेजर सच में बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और वह उस कंपनी में काम करने वाले सभी आइडल्स को टॉर्चर करती है। अब एक्वा उस लड़की को वहां से भेज देता है और उससे बोलता है कि वह बाद में उसे कांटेक्ट करके आगे की बात करेगा। जिसके बाद वह मियाको के साथ बैठकर बात करने लगता है। वहीं मियाको बोलती है, कई सारी कंपनीज की मैनेजर सच में बहुत ही ज्यादा खड़ूस होती है और आइडल्स को परेशान करना उनकी आदत बन चुकी होती है और इस तरह के माहौल में आइडल्स के बीच जेलसी की भावना उत्पन्न होती है, जिस वजह से उनकी टीम ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब एक्वा बोलता है, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं रूबी को यह करने से क्यों रोकना चाहता था, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं रूबी को उस कंपनी को ज्वाइन करने नहीं दूंगा। मियाको बोलती है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? एक्वा बोलता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वह कंपनी 2 दिन के अंदर ही बर्बाद हो जाएगी। अब यह सुनकर मियाको वहां पर परेशान हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि एक्वा के ऑफिस से चले जाने के बाद मियाको एक फोटो को देखते हुए वहां पर काफी देर तक कुछ सोचती है। अब अगली सुबह रूबी तैयार होकर उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाने लगती है। वहीं पर बैठा एक्वा गुस्से में उसे देख रहा होता है। तभी मियाको बोलती है, रूबी क्या तुम सच में उस कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हो? रूबी हाँ में जवाब देती है। तभी मियाको बोलती है, मैंने थोड़ी रिसर्च की जिससे मुझे पता चला कि वह कंपनी बहुत ही ज्यादा बेकार है। वह लोग अपने लोगों को समय से सैलरी भी नहीं देते हैं और तो और आई के साथ जो हुआ वह होना आजकल एक नॉर्मल बात हो गई है। तभी रूबी बोलती है, वह पहले ही इस बारे में एक्वा से बात कर चुकी है, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह एक आइडल बनकर ही रहेगी। तभी एक्वा गुस्से में बोलता है, तो तुम हमारी बात नहीं सुनोगी।
यह देखते ही मियाको खड़ी होते हुए बोलती है, रूबी तुम उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकती हो। यह सुनकर रूबी वहाँ पर परेशान हो जाती है। अभी मियाको बोलती है, तुम उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगी बल्कि हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगी। हम एक साथ मिलकर अपने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन की एक नई स्टार्ट करेंगे। यह सुनकर रूबी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करने की प्लानिंग मियाको के साथ वहाँ पर करने लगती है। और अब रूबी वहाँ पर स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। और अब यह देखकर रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पर एक जगह पर खड़ा एक्वा उसे देख रहा होता है। अब वहाँ से रूबी के चले जाने के बाद मियाको एक्वा से बोलती है, मैंने यहाँ पर जो किया उसे लेकर तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो। एक्वा बोलता है, यहाँ पर जो हुआ अच्छा हुआ और मुझे अब इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखाया जाता है कि एक्वा डायरेक्टर के घर आया हुआ होता है, जहाँ पर डायरेक्टर की मदर उसे वेलकम करती है। अब एक्वा डायरेक्टर के कमरे में जाता है, जिसे देखते ही डायरेक्टर उसे एक एडिटिंग का काम दे देता है। और अब एक्वा वहाँ पर बैठकर वीडियो की एडिटिंग करने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैं एक मिडिल स्कूलर हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टर कांटो के पास आकर वीडियो एडिटिंग में उनकी मदद करता हूँ। तभी डायरेक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर रूबी एक आइडल बन ही गई, तो अब तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। एक्वा बोलता है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली ही इस आइडल कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही होगा। डायरेक्टर बोलते हैं, तो तुम अब दोनों भाई बहन एंटरटेनमेंट की दुनिया में शामिल होने वाले हो। एक्वा बोलता है, नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं यह काम बस अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। डायरेक्टर बोलते हैं, तो क्या तुम अपने हाई स्कूल में आर्ट्स डिपार्टमेंट से एडमिशन नहीं लेने वाले हो। एक्वा बोलता है, नहीं, मैं जर्नल एजुकेशन को चुनूंगा। तभी डायरेक्टर बोलते हैं, जब तुम पहली बार मेरे पास मदद मांगने के लिए आए थे, तब मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गया था, तो मेरे ख्याल से तुम मूवीज के अंदर एक परफेक्ट विलन बन सकते हो। यह सुनकर एक्वा सोचने लगता है, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आई को मैंने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा फादर है। और अब तक जो हुआ उससे मैं यह तो समझ गया हूँ कि वह पर्सन लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है, तो बस मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से उसे ढूंढना है। और मैं यहाँ पर अपनी डॉक्टरी की नॉलेज से डीएनए टेस्ट की मदद से यह पता लगा सकता हूँ कि आखिर हमारा फादर है कौन। बस मुझे यहाँ पर एक लीड चाहिए और मैं यहाँ पर डायरेक्टर के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वह भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही काम करता है और जिस दिन वह मुझे यहाँ पर मिलेगा मैं उसे अपने ही हाथों से मारूंगा। तभी डायरेक्टर बोलता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मैंने आज से पहले तुमसे अजीब बच्चा कभी नहीं देखा। तुम्हारी एज के सभी बच्चों के कोई ना कोई सपने होते हैं, पर तुम एक बोरिंग पर्सन बनते चले जा रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा हंसा बोला करो। और अब वहाँ पर डायरेक्टर एक्वा को मोटिवेट करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलने लगती है, खाना बनकर तैयार हो चुका है, तो जल्दी से तुम दोनों आकर खा लो। यह सुनकर डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मदर आप मेरे स्टूडियो में मत आया कीजिए। पर तभी डायरेक्टर की मदर उसे वहां पर डांटने लगती है और अब वह उसे डांटकर वहां से चली जाती है। अब यह देखकर एक्वा बोलता है, कांटो तुम्हारी एज 40 साल से ज्यादा की हो चुकी है, पर अभी भी तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपना खुद का घर क्यों नहीं लेते? यह सुनते ही डायरेक्टर गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, फैमिली को अहमियत देना सीखो। और तो और मैं एक क्रिएटर हूँ जो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, तो मैं यहाँ पर बिजी रहने की वजह से खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की सफाई नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अपने फैमिली के साथ ही रहता हूँ। और अब वहाँ पर डायरेक्टर एक्वा को ज्ञान देने लगता है। तभी एक्वा बोलता है, एक टाइम हुआ करता था जब मैं आई को अपना रोल मॉडल मानता था और मैं उसी के जैसा बनना चाहता था, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी डायरेक्टर बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम हमेशा आई के बारे में ही बात क्यों करते रहते हो? मैं मानता हूँ कि आई एक काफी अच्छी इंसान थी और वह बहुत ही अच्छी आइडल भी थी, तो उस दिन जो भी हुआ उस बारे में भूल जाओ। और तो और वैसे भी आई तुम्हारी कोई फैमिली मेंबर नहीं थी, तो उस बारे में भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब यह सुनते ही एक्वा को आई के आखिरी शब्द याद आने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि एक्वा एक हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए होते हैं। अब एक्वा बोलता है, योटो हाई स्कूल जापान के सबसे फेमस स्कूल्स में से एक है और इस स्कूल में बस टैलेंटेड लोग ही एडमिशन ले पाते हैं।
अब दिखाया जाता है कि रूबी वहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेती है और उसका इंटरव्यू भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। इंटरव्यू देने की बारी एक्वा की आती है, पर वहाँ पर एक्वा के मार्क्सशीट देखकर सभी टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वह बिना इंटरव्यू लिए ही एक्वा को एडमिशन दे देते हैं। अब एक्वा रूबी के पास आते हुए बताता है कि उसका एडमिशन यहाँ पर हो गया क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। अब यह सुनते ही रूबी हंसते हुए बोलने लगती है, एक्वा तुम सच में कमाल के हो। वहीं पर बगल में से एक लड़की गुजर रही होती है जो एक्वा का नाम सुनते ही वहां पर रुक जाती है और अब वह एक्वा के पास आते हुए बोलने लगती है, क्या तुम एक्वा होशिनो हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम सच में एक्वा होशिनो हो? एक्वा बोलता है, आखिर तुम कौन हो? तभी रूबी उसे देखते हुए बोलती है, यह तो वही एक्टर है जिसने एक मूवी में जमीन के ऊपर गिरे हुए सोडा को चाटा था। यह सुनते ही वह लड़की बोलने लगती है, बेवकूफ़, वह बस एक एक्टिंग थी। और अब वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसका नाम काना आरिम है। यह सुनते ही एक्वा बोलता है, तो तुम काना हो, हमें मिले यहाँ पर सच में बहुत दिन हो गए हैं। तभी काना एक्वा के पास आते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तो क्या तुमने भी यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है? एक्वा बोलता है, नहीं, मैंने जर्नल एजुकेशन में एडमिशन लिया है। जो सुनकर काना परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।